हाँ हाँ, उसके बाद आपका जो क्वेश्चन हो वो करो। नमस्कार। आज काफी दिन के बाद एक अहम मुद्दे को लेकर मैं आपके रूबरू हो रहा हूं। दिल्ली में पिछले 6 महीने से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और उसमें एक अहम बिल जो दिल्ली के बच्चों का भविष्य तय करता है, शिक्षा नीति को लेकर, शिक्षा को लेकर, जो पिछली सरकारें 10 साल तक बवंडर और हवाबाजी जो कुछ करते रही हैं, लेकिन कार्य करने के नाम पे जीरो। जो चीजें उनकी हैं वो उजागर हो रही हैं। अभी एक अहम बिल दिल्ली विधानसभा में पास हुआ, आप सबकी जानकारी में होगा। पूरी दिल्ली की आत्मा मध्यम परिवारों के अंदर बसती है। जो लोग छोटे फ्लैटों में, छोटे मकानों में, अनऑथराइज कॉलोनीज में जो रहते हैं, और सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा एक अच्छी शिक्षा ले। और अच्छी शिक्षा लेने के लिए अच्छा एक संसाधन भी होना चाहिए, अच्छा स्कूल भी होना चाहिए, एक संस्था भी होनी चाहिए। इसी को देखते हुए दिल्ली के स्कूलों को तो हम अपग्रेड कर ही रहे हैं। साइंस की क्लासेस और सारी चीज़ों को लेकर टीचर्स की भर्ती भी शुरू हो जाएगी, कोई सीट वैकेंट नहीं रहेगी। उसके साथ साथ जो प्राइवेट सेक्टर में पब्लिक स्कूल्स हैं, उनके ऊपर भी दिल्ली सरकार ने नकेल डालने के लिए ये एक बिल पास किया है। नया विधेयक लेके आए कि भाई जो ये मनमानी स्कूल की होती है, फीस को लेके आए दिन बच्चों को क्लास से बाहर कर दिया जाता है, गेट से एंट्री नहीं दी जाती है, और पेरेंट्स परेशान होते हैं, धरना होता है, प्रदर्शन होता है, कोर्ट तक जाते हैं। इस चीज को लेकर दिल्ली सरकार एक गंभीर है इस मामले को लेकर, एजुकेशन को लेकर। हमारे चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता जी और हमारे मंत्री आशीष सूद जी ने बहुत गहन चिंतन करके अधिकारियों के साथ, कुछ पेरेंट्स के साथ, सारी चीजों को कैलकुलेशन करके एक, जिसको कहते हैं ना, कंक्लूड किया है सारी चीजों को कि पब्लिक स्कूल वाले हैं, डीडी से सस्ते रेट पर जमीन लेते हैं, मनमानी फीस वसूलते हैं, उन सब के ऊपर एक नकेल लगने वाला। उसमें बहुत से पॉइंट्स ऐसे हैं, अब एक कमेटी जैसे फॉर्म हो जाएगी, पूरी स्कूल की एक कमेटी बन जाएगी, जिसमें 10 लोगों की कमेटी होगी। 5 लोग उसमें पेरेंट्स होंगे, पेरेंट्स के ड्रॉ से निकालेंगे। अभी जो इस वेलफेयर में काम करना चाह रहे हैं उनके नाम डाले जाएंगे, तो ड्रॉ से निकालेंगे। उसमें महिला, SC ST, एजुकेशन डिपार्टमेंट से और स्कूल मैनेजमेंट से वो यूनानिमसली तय करेंगे। अब स्कूल की बाली हालत की ये पोजीशन है और हमें फीस बढ़ाने की जरूरत है या नहीं है, और बढ़ाने की जरूरत है तो कितने % बढ़ाने की जरूरत है। ये जो व्यापार चल रहा है ना पब्लिक स्कूल के नाम पे, इसको खत्म करने के लिए कटिबद्ध है बीजेपी की सरकार, रेखा गुप्ता जी की सरकार। हमारे आशीष सूद जी ने जो निर्णय लिया है वो हम पूरी तरीके से पालन कर रहे हैं। उसमें 3 लेवल की कमेटीज बन रही है। एक स्कूल लेवल पे एक कमेटी बनती है। 1% अगर उस कमेटी के अंदर कोई निर्णय नहीं हो पाता है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिसमें अधिकारी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक कमेटी होगी, वो निर्णय करेंगे। मान लिया 1% वहां पे भी कोई दिक्कत आती है तो डीएम लेवल पर, डीसी जो है उस लेवल पर, वहां तक जाके जो वो फाइनल कर देंगे वही बच्चों के हित में, पेरेंट्स के हित में, स्कूल के हित में, सारी चीजों को लेके तो फाइनल होगा। कोर्ट के रास्ते सब बंद। अगर किसी बच्चे को स्कूल में बगैर फीस के नाम से एंट्री नहीं दी जाती तो उसमें क्लोज है, पर डे के हिसाब से फाइन है स्कूल के ऊपर। ये कानून हो गया। केंद्र सरकार ने कानून 1973 में बनाया था एजुकेशन बिल को लेकर, उसी के पार्ट को लेकर दिल्ली में एक कानून को स्टैब्लिश किया। कोई भी स्कूल अपने मनमाने ढंग से कोई भी फीस वसूल नहीं पाएगा। ये कानून अब लागू हो गया है, भेज दिया है, एलजी साहब का अप्रूवल हो जाएगी, केंद्र में चला जाएगा, ये लागू हो गया है। टाइम बाउंडेड, 1 महीने के अंदर आपको फैसला करना है या 15 दिन में फैसला करना है, ये तय होगा। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो उससे ऊपर वाली कमेटी में जाएगा, लेकिन ये करना पड़ेगा, टाइम बाउंडेड फैसला करना पड़ेगा। विटो पावर भी यूज कर सकते हैं कि नहीं, एक आदमी भी कहेगा तो नहीं, यूनानिमसली सबको बैठ के तय करना पड़ेगा। अब किसी की मनमानी चलने वाली स्कूल की या किसी संस्था की नहीं है।
क्यों कि दिल्ली के बच्चे हमारा दिल्ली का भविष्य है। पेरेंट्स दिल्ली जैसे शहर में इतनी महंगाई में मेहनत करते हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं, कैसे कैसे काम करके अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं कि भाई देश का नाम रोशन करें। और ऑब्वियसली अगर कोई बच्चे एजुकेशन अच्छी लेता है तो उसको राष्ट्र निर्माण में भी उसकी पूरी भागीदारी होती है। यही बच्चे आगे चल के इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर्स बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, पायलट बनेंगे, फौज में जाएंगे। यही हमारा भविष्य है। इसको लेकर आज ये रखा था हमने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर और इसमें कोई आपको सवाल आपका हो तो हम उसका जवाब से। नहीं, 10 मेंबर्स इसमें होंगे और 5 पेरेंट्स होंगे, वो भी ड्रॉ से निकलेंगे। और वो 2 साल से ज्यादा नहीं रह सकता कोई मेंबर। जैसे पहली क्लास से 12वीं क्लास तक बच्चा पढ़ता है किसी स्कूल में, तो कोई मेंबर अगर वेलफेयर के काम में, इस काम में कोई आना चाह रहे हैं तो उनका नाम डलेगा, ड्रॉ में उनका नाम निकलेगा। और वो 2 साल से ज्यादा नहीं रहेंगे। 2 साल के बाद उनको चेंज करना पड़ेगा, दूसरा लेना पड़ेगा। यूनानी मछली स्कूल को भी अधिकार रहेगा और पेरेंट्स को भी अधिकार रहेगा। सब मिलके बैठ के तय करेंगे अगर हमें स्कूल की फाइनेंशियली हालत ठीक नहीं है तो भाई कितना बढ़ाना चाहिए। अभी 1% बढ़ाना चाहिए, 2% बढ़ाना चाहिए, 3% बढ़ाना चाहिए। उस यूनानी मछली करके ही तो बढ़ेगा। अगर वो फाइनेंशियली हालत ठीक है तो वो नहीं बढ़ेगा। ये इसमें प्रावधान है। कंट्रोल किया जाएगा प्राइवेट स्कूल में। हर साल जब एग्जाम होते हैं उसके बाद ही फीस बढ़ाई जाती है। आपकी जो कंट्रोल जो टीम होगी दिल्ली सरकार शिक्षा मंत्रालय की, वो 5 साल के लिए होगी या जब तक सरकार रहेगी तब तक वो लागू रहेगी, या हर साल जो है 1% 2% बढ़ा? नहीं, ऐसा नहीं है। हर साल मॉनिटरिंग होगी, स्कूल की भी मॉनिटरिंग होगी हर साल। इसमें ये नहीं है कि भाई 5 साल के बाद ही मॉनिटरिंग होगी। हर साल मॉनिटरिंग होगी, उसके बाद ये तय होगा। लेकिन ये है कि जो कमेटी बनेगी वो 2 साल के बाद है, 2 साल तक है। हाँ, हर साल कैसे बढ़ेगा? ये कमेटी बढ़ाने के लिए नहीं बन रही है। ये कमेटी बन रही है कंट्रोल करने के लिए। ये फीस बढ़ाने के लिए नहीं बन रही है। आप गलत वे में जा रहे हैं। ये कमेटी जो बन रही है, अभी आप बढ़ा क्यों रहे हैं उसके लिए बन रही है कमेटी। कंट्रोल करने के लिए कमेटी बन रही है। उस कमेटी की अगर किसी बात को कोई स्कूल नहीं मानता है तो उसमें लाखों रुपए का पेनल्टी लगाने का प्रावधान रखा गया है। ये कानून बन रहा है। ये सब जो फीस बनती है इसी के लिए या फिर किस तरह से एडमिशन या डोनेशन के मामले होते हैं? देखिए वो चीजें, देखो वो कुछ चीजें वो इससे बिल्कुल डिफरेंट चीज है। वो कुछ चीजें ये जो हर साल स्कूल डेवलपमेंट फंड के नाम से किसी न किसी चीज के रूप में नाम से फीस बढ़ाने के नाम से जो हर साल जो बढ़ा देते हैं स्कूल मनमाने चुपचाप, ये कराना है तो कराओ नहीं तो नहीं कराओ, उस चीज के ऊपर लगाम लगाने के लिए ये सारी कमेटियां बनाई जाए। दिल्ली सरकार ऐसा कदम क्यों नहीं उठाती? जैसे पेट्रोल पंप पे एक ही रेट है कि आप पेट्रोल से दिल्ली के स्कूलों से बताओ चाहे दिल्ली के स्कूलों से, राइट? तो ऐसा क्यों नहीं करते कि पूरी दिल्ली प्राइवेट स्कूलों के लिए जो फीस लागू हो जाएगी दिल्ली सरकार की तरफ से? इसके बारे में भी चल रहा है सिलसिला और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी कुछ न कुछ इस बात पे करें। लेकिन इसमें बात क्या है, अब कुछ स्कूल तो प्राइवेट लैंड पे हैं, कुछ स्कूल जैसे अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में बने हुए हैं, वहां फीस बहुत मिनिमम है। कुछ स्कूल जो है हायर साइड पे हैं बिल्कुल, जैसे चाणक्यपुरी में कुछ स्कूल हैं, कुछ द्वारका में हो गए, रोहिणी में हो गए, वसंत विहार में हो गए, उनका अलग सिस्टम है। लेकिन जमीन उन्होंने ट्रस्ट के नाम से, एजुकेशन सोसाइटी के नाम से, डीडीए से ली है। उन सब पे इसको कंट्रोल करने के लिए ये चीजें। अब जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी में कोई स्कूल बना हुआ है या प्राइवेट प्रॉपर्टी में स्कूल बना हुआ है, जैसे एग्जाम्पल के लिए किसी ने भी कोई ट्रस्ट बनाया एजुकेशन के नाम से और वो स्कूल चला रहे हैं, अपनी जमीन पे चला रहे हैं, तो उनके लिए अलग चीज हो जाती है किस्म से। लेकिन जो सरकार से फायदा भी लेते हैं और बच्चों को उसका फायदा देते नहीं है, ज्यादातर उन लोगों के ऊपर लगाम लगने वाली सब पे करेगी, सब पे रहेगी। नहीं, ये कमेटी सब पे करेगी। हाँ, सब पे लागू। ये नहीं कि स्कूल को छोड़ दिया उसको छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। अब आप ही कंपैरिजन कीजिए ना। आप देखिए, एक द्वारका में तो 8,000 रुपए 10,000 रुपए पर मंथ की फीस ली जा रही है, ट्यूशन फी ली जा रही है। और वही अगर किसी अनऑथराइज्ड कॉलोनी में चले जाओ, प्राइवेट स्कूल पे चले जाओ तो 1,800 रुपए 2,000।
2200 रुपये में बच्चे को पढ़ा रहे हैं। तो वो चीजों को सारियों को नोटिंग की जाएगी, उसकी जो कमेटी बनेगी वो उस चीज को सारी चीज को तय करेगी। छोटा मामला है, बहुत बड़ा तो मेरे मेन जो इशू है वो ये है कि एक बेतहासा जो फीस है द्वारा की स्कूलों को कम हो जाती है, लेकिन जो स्कूल जो खर्चे अपने दिखाते हैं इनका हवाला जो फीस को बढ़ाया जाता है वो खर्चे वास्तव में उतने नहीं होते। टीचर्स की कई गुना सैलरी को बहुत कम सैलरी दी जाती है। देखिए अभी 27 अब कौशल जी 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में हुई। अब शुरुआत तो कर रहे हैं ना कहीं से, एक चीज को कंट्रोल करते हैं, फिर दूसरी को करेंगे, फिर तीसरे को करेंगे, एकदम से तो सारी चीजें हो नहीं पाती। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि फीस की जो अननेसेसरी बढ़ोतरी है, जो आप भी सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते भी हैं, अभी स्कूल में एंट्री नहीं दी स्टूडेंट्स को, इन चीजों के ऊपर बिल्कुल लगाम लग जाएगी और कहीं पे भी पब्लिक स्कूल वाला बच के नहीं जा सकता। स्कूल फीस के नाम पे बच्चों को प्रताड़ित किया जाता है, इनका जगह पे एनजीओ ने अलग अलग कर दिया था। इन स्कूलों में क्या है? वो मैंने बताया नहीं भी आपको, क्लोज है पर डे के हिसाब से 50,000 रुपए तक पर डे की प्लेंटेज का क्लोज रखा हुआ है। मैं उसके सर्कुलर की कॉपी भी मैं आपको दूंगा, प्रिंट निकलवा रहा हूँ मैं, वो निकल। देखिए पहले की बात, हाँ डीपीएस का भी आया था हमारे डिस्ट्रिक्ट में, तो यहाँ डीपीएस का ही ज्यादा मामला आया था। लेकिन अब से जब से कानून लागू होगा उसके बाद से किसी बच्चे को स्कूल से रोक नहीं सकते आप अंदर आने से। एजुकेशन जो उसका हक है उसको छीन नहीं सकता कोई भी स्कूल, कोई भी संस्था। मतलब एक सवाल ये सर भी पूछना चाहता है कि फीस है ना, फीस तो ठीक होती है, बाद में चालू होती है स्मार्ट। हाँ तो ये देखो कमेटी जो सोसाइटी कमेटी जो बन रही है, ये सारी चीजों को मॉनिटर करेंगे ना, भाई फाइनेंशियली क्या पोजीशन है, गलत तो नहीं है, ठीक है क्या है, वो मॉनिटरिंग करेगी ना उस चीज को। हाँ ऐसे केस भी आए हैं, ऐसे केस भी आए हैं, तो उनके ऊपर भी लगाम लगने जा रही है इस कमेटी। इसीलिए कह रहे हैं ना कमेटी एक फॉर्म की है, वो कमेटी ही मॉनिटरिंग करेगी कि स्कूल की फाइनेंशियली हालत क्या है और कैसे काम कर रही है। सबसे बड़ा चीज है स्कूल से प्राइवेट, चाहे वो गवर्नमेंट है बने हो या प्राइवेट, वो सारे एजुकेशनल ट्रस्ट के अंदर आते हैं। एजुकेशनल ट्रस्ट हम लोगों ने और ट्रस्ट जो है वो नो प्रॉफिट नो लॉस है। तो ऐसे में वो लोग वितरण कमाते हैं सारे, उस पे तो कहीं कोई लगाम आपको आ रहा है ना, उस पर भी आ रहा है आगे, उस चीजों पे भी आ रहा है। अब प्राइवेट लैंड वाले पे तो आप मॉनिटरिंग करोगे कैसे, किस बात पर करोगे, लेकिन जिन्होंने सरकार से फायदे में जमीनें ले रखी है, सस्ते रेट में जमीनें ले रखी है, वहां तो सरकार मॉनिटरिंग कर ही सकती है ना, इस बात को लेकर कर ही सकती है ना जी। और वही बात आती है कि 500 स्कूल दिल्ली में खोलने वाले अगर लोग, मैं कहता हूँ 100 स्कूल बना देते, 50 स्कूल ही बना देते, और तो उसके बाद प्राइवेट स्कूल कितने खुल गए पिछले 10 सालों में, ये प्राइवेट स्कूल खुलते ही नहीं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 10-11 साल पहले 80 या 82 एग्जैक्ट फिगर मुझे आती, इतनी स्कूलों की लैंड डीडीए ने एजुकेशन वालों को अलॉट कर रखी है, जिसमें से केजरीवाल सरकार सिर्फ 26 या 27 स्कूलों के ऊपर ही कुछ काम कर पाई। उससे पहले 23 या 24 स्कूल, एग्जैक्टली मैं आपको दे दूंगा, 23 या 24 स्कूल की परमिशन तो शीला सरकार ने पहले दे रखी थी, जिन पे काम शुरू हो गया था। टोटल इस 11 सालों में 10-11 सालों में 12-15 स्कूल जो नींव रखी है और चालू हुए हैं, और कुछ उसमें से चालू भी नहीं है। एक दो तो मैं बता सकता हूं कि बादली विधानसभा में एक स्कूल 3 साल बनने के बाद खड़ा रही बिल्डिंग, 3 साल तक वो खड़ी रही बिल्डिंग, लेकिन स्कूल को चालू नहीं किया गया। ये पालम विधानसभा में महावरी के लिए वार्ड में उसमें काम चल रहा है, मैं मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन चल रही है। हम तो एक तैयार होते हैं, अगले सेशन में स्कूल शुरू करा देंगे उसको। मैंने ये देखा, मैंने अपनी विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो विजय एन्क्लेव में मैं अभी विजिट करके आया हूं। बिल्डिंगों के नाम पे सफेदी भी नहीं हो रखी, पिछले 12 साल में नहीं हुई, तो बच्चे को वहां बैठने में घुटन महसूस होती है रूम में, पूरे संसाधन नहीं है स्कूल के अंदर। और अभी भी ये क्या कहते हैं उसको, कच्चा लेंटर करके बोलते हैं, उसके अंदर भी लाल पत्थर लगाते हैं, वो सेमी पक्का बोलते हैं उसको,
सेमी पक्के में भी लाल पत्थर लगाते हैं, जो सबसे कमजोर पत्थर होता है। उसकी जगह व्हाइट भी पत्थर लग सकता है, सफेद पत्थर भी लग सकता है। होता तो वो भी रो है, लेकिन वो बहुत ज्यादा मजबूत होता है। अब बच्चों के लिए आप भविष्य की बात कर रहे हो, और कल को वो एक पत्थर भी अगर टूट गया, दबक से टूट गया, तो क्या हाल होगा उसका। मैंने अभी स्कूल मैं जब से मैं विधायक बना हूं 2024 में अपना बाग वाला स्कूल बोलते हैं, सुमित राय का, कैप्टन सुमित राय के नाम से, उसके पूरे ब्लॉक में चौथी मंजिल से लेकर नीचे तक पानी यूं सीपेज यूं हो रही थी जैसे ट्यूबवेल चल रहा है। 1.5 साल के बिल्डिंग को हुआ, स्कूल को शुरू है, पूरी यूं सीपेज हो रही थी। जब अधिकारियों को दिखाया, इंजीनियर्स को बुलाया, अब जाके उसकी मरम्मत हो रही है, इसको ठीक किया जा रहा है। मॉनिटरिंग नहीं थी। 1-2 ब्लॉक बनाया है, पहले स्कूलों की बात कर रहे थे 500 स्कूल बनाने की, फिर कमरों पे आ गए, हमने 50 कमरे बना दिए जी, हमने 100 कमरे बना दिए जी, हमने 250 कमरे बना दिए जी। विडंबना ये है कि दिल्ली में आज भी 4 से 8 स्कूल टेंटों में चल रहे हैं, कोटा केबिन में चल रहे हैं। तो ये तो एजुकेशन नीति वो लेके आए थे। हम सभी पेरेंट्स को बधाई देते हैं, दिल्ली के आसपास के सभी, और सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि आपका भविष्य उज्जवल हो और आप अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। देश में और परिवार के राष्ट्र निर्माण में, परिवार के निर्माण में आपकी भागीदारी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वास्थ्य सेवा बेहतर हो, इन चीजों को लेकर दिल्ली सरकार, हमारी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता जी और हमारे सारे मंत्री और सभी विधायक इस काम में लगे हुए।